जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट लेक्चर में मैंने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और उसके 4 पार्ट्स जो है वो सॉल्व किए थे। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने उन सवालों की प्रैक्टिस जो है वो अच्छे तरीके से की होगी। अब हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 उसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि वो प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म में आता है या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि जिस वक्त भी हम फ्रैक्शंस को रिजॉल्व करना चाहें तो डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यूज़ हैं हमारे पास उसका हम एलसीएम लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। अब आप लोग देख रहे हैं कि x एंड x+4 डिनोमिनेटर में है, तो यही दो हमारे पास जो है वो टर्म्स हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करके तो दोनों साइड्स इन टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाइंग बाई x इंटू x+4 ऑन बोथ साइड्स। ये देखेंगे x इंटू x+4 मल्टीप्लाइड बाई x+3 ओवर x+4 माइनस, अब देखिए ये सेकंड टर्म है, इस सेकंड टर्म के साथ भी जो एलसीएम आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। और दूसरी साइड पर देखिए x इंटू x+4 मल्टीप्लाइड बाई 1। अब फ्रैक्शंस को जिस वक्त हमने ख़त्म करने के लिए ये डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से डिवाइड हो जाएगा, इसी तरह x जो है वो x से डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, x इंटू x+3 ये बच जाएगा माइनस x+4 x-5 इज इक्वल टू x इंटू x+4। अब ये देखिएगा कि हमने इनको सिंपलीफाई करना है। अब सिंपलीफाई करने के बाद फिर पता चलेगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। x को मल्टीप्लाई करेंगे x² प्लस 3x माइनस, अब नाजरीन जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि फैक्टर्स को किस तरीके से मल्टीप्लाई करना है, बहुत आसान है। डिफरेंट वेज हैं कि जिनकी मदद से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो उसका तरीकाकार ये भी है कि यहाँ पे चूंकि बाहर माइनस का साइन है तो मैं पहले ही इसको ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दूंगा। इसके बाद x को x-5 के साथ, अब देखिए ये जो x है इस x को इस पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसके बाद +4 x-5 और ब्रैकेट को मैं क्लोज कर दूंगा और x² प्लस 4x आ जाएगा, ठीक है। x² प्लस 3x माइनस, अब x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x² माइनस 5x, इसी तरह प्लस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू x² प्लस 4x। अब ये देखिएगा सिंप्लीफाई करेंगे x² माइनस 5x प्लस 4x। अब जाहिर बात है आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर माइनस का साइन आएगा बिकॉज द 5 इज अ ग्रेटर वैल्यू विद द साइन ऑफ माइनस। x माइनस 20 इज इक्वल टू x² प्लस 4x। माइनस, अब ये माइनस हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, दैट माइनस इज मल्टीप्लाइड बाई इन 3 टर्म्स, x², ये माइनस और माइनस प्लस x, इसी तरह ये माइनस और माइनस प्लस 20 इज इक्वल टू x² प्लस 4x।
ले जी, अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि दैट इज़ एक्स स्क्वायर एंड माइनस एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से एक्स 3x प्लस एक्स दैट इज़ 4x प्लस 20 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अगर हम माइनस कॉमन लेने से बचना चाहते हैं तो इसलिए क्योंकि एक्स के इधर भी रहने दें, फिर ये 4x और 20 जो है वो दूसरी साइड पे जाएगा, तो इधर इस साइड पर हमारे पास 0 एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4x एंड माइनस 20। नाज़रीन देखिएगा ये 4x माइनस 4x से कैंसिल आउट हो जाएगा और 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 20। अब नाज़रीन आप लोग देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो मज़ीद अब हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो क्या होगा कि ये हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ जाएगी। इज़ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। नाज़रीन आप इस सवाल को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट्स में आप लोग मेंशन कर सकते हैं कि भाई अगर तो, ताकि वो प्रॉब्लम आप लोगों की दूर की जा सके। तो ये हमारा जो पार्ट है ये सॉल्व हो गया, तो इसको जो है हम मज़ीद नेक्स्ट पार्ट जो है वो हम सॉल्व करेंगे। The last one is x plus 1 over x plus 2 plus x plus 2 over x plus 3 is equal to 25 over 12। आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास डिनोमिनेटर में 3 वैल्यूज़ आ गई हैं, x प्लस 2, x प्लस 3 एंड 12। तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास जो इसका एलसीएम आएगा वो 12 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, तो मल्टीप्लाई बाई 12 एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 ऑन बोथ साइड्स। नाज़रीन अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक शॉर्ट वे बताने लगा हूँ ताकि हम ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन से जो है वो अवॉइड कर सकें। तो इसमें अगर आप लोग गौर कीजिएगा कि सेम एज इट इज़, जाहिर बात है इसको हमने इन 3 टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और जो बचेगी वो विदाउट फ्रैक्शन जो है यहाँ पर मेंशन करेंगे। अब लोग ये देखिएगा x प्लस 2 से डिवाइड हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे 2 इंटू एक्स प्लस 3 जो है वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या करेंगे 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस, इसी तरह x प्लस 3 से डिवाइड हो जाएगा, जिस वक्त इसको इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 इंटू एक्स प्लस 2 और यहाँ पे क्या बच जाएगा x प्लस 2। इसी तरह जब इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिएगा 12 जो है वो 12 से डिवाइड हो जाएगा, तो 25 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। जैसा कि नाज़रीन आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर फ्रैक्शंस को ख़त्म कर चुके हैं और
जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो इसके लिए एक तरीका तो मैंने आप लोगों को जो लास्ट सम करवाया है उसमें बताया है, और एक और मेथड मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ ताकि आप लोगों को रिमाइंड कर सके और जिस भी तरीके से आप लोग इजी हो इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर सकें। जैसा कि इस इन फैक्टर्स में मैं आप लोगों को फार्मूला बताने लगा हूँ कि आप लोग देख सकते हैं, अगर हमारे पास x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी हो तो हम क्या करेंगे, ये देखें x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह a और b को यहाँ पे पहले ऐड करेंगे, फिर x प्लस ए मल्टीप्लाइड बाई बी। ये हमारे पास एक तरीकाकार है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कि जिसमें फर्स्ट वेरिएबल सेम हो लेकिन जो सेकंड वैल्यू होती है वो वेरिएबल तो नहीं होगी। स्विच ऑफ। अब आप लोग देख सकते हैं कि इन फैक्टर्स को हम आसानी के साथ, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को फार्मूला बताया है उस फार्मूले के तहत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं बिल्कुल इस फार्मूले को उसके मुताबिक लिखूं तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1। ये देखिएगा ये उसी तर्ज पर है कि जिस तर्ज पे हमने फार्मूला लिखा हुआ है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो इससे हमारे 2 या 3 स्टेप जो है वो मज़ीद बच सकते हैं और हम क्वेश्चन को थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं। तो ये देखिएगा x को x से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर 3 और 1 को ऐड करेंगे, साथ x मल्टीप्लाई होगा और जैसे a और b मल्टीप्लाई हो रहे हैं यहाँ पर तो 3 मल्टीप्लाई बाई 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 1 दा 3 आ जाएगा। नाज़रीन एक बात याद रखनी है आप लोगों ने कि जो इन कॉन्स्टेंट्स के साथ साइन होगा वही साइन आप लोगों ने यहाँ पर इसके साथ मेंशन करना है और वही साइन यहाँ पर इसके साथ मेंशन करके तो इस साइन के साथ मल्टीप्लाई करना है आप लोगों ने। अब आप देख सकते हैं कि अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 प्लस 12। अब ये देखिएगा अगर ये सेम भी आ गए हैं तो इसको उसी तरीके से मैं सॉल्व करूँगा। एक्स स्क्वायर प्लस इन दोनों को पहले ऐड करूँगा 2 प्लस 2 4 और साथ में x मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस, और फिर इन दोनों को जैसे ये 3 और 1 को मल्टीप्लाई किया तो 2 टू द 4 आ जाएगा 25 इंटू, अब ये देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3 5 एक्स प्लस 2 3 द 6 आ जाएगा। नहीं जी, अब क्या करेंगे, इन ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं और फिर पॉइंट आउट करते हैं कि भाई ये प्योर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दैट इज 12x स्क्वायर प्लस 48x प्लस 12 3 द 36। इसी तरह 12x स्क्वायर प्लस 48x प्लस 12 4 द 48 इज इक्वल टू, और इसी तरह 25 को मल्टीप्लाई करते हैं 25x स्क्वायर प्लस 25 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 125x प्लस 150 आ जाएगा। अब पहले इधर सेम वेरिएबल्स को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 12x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर दैट इज 24x स्क्वायर प्लस 48x प्लस 48x दैट इज 96x प्लस इसको ऐड करेंगे तो 6 प्लस 8 14 4 प्लस 3 7 84 इज इक्वल टू 25x स्क्वायर प्लस 125x प्लस 1। अब नाज़रीन देखिएगा अगर मैं 25x स्क्वायर को इस साइड पर लेकर आता हूँ तो आंसर में हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, तो एक स्टेप हमें फिर एक्स्ट्रा करने पड़ेगा। तो इसका इसलिए बेहतर है कि ये वाली जो साइड है इनमें वेरिएबल जो वैल्यूज़ हैं इनको दूसरी साइड पर ट्रांसफ़र कर देते हैं। 25x स्क्वायर प्लस 125x प्लस 150। अब इसी तरह 24x स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो माइनस 24x स्क्वायर।
इसी तरह प्लस 96 उधर जाएगा तो सॉरी माइनस, और इसी तरह प्लस 84 जाएगा तो माइनस 84। ओके, अब नाज़रीन अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 25x² 125x माइनस 96x दैट इज 29x प्लस 29x और 150 माइनस 84 ये प्लस 66 आ जाएगा। अगर इसको मैं अरेंज सॉरी ये x² अरेंज करें x² प्लस 29x प्लस 66 इज इक्वल टू 0, तो इसको जिस वक्त हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो इज इन दी फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाज़रीन अब आप लोग देख सकते हैं कि एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 देयर आर 6 पार्ट्स दैट वी हैव सॉल्व्ड एंड यू कैन नाउ फॉर द प्रैक्टिस के हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सी इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सी इक्वेशन हमारी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, ये हमारा जो क्वेश्चन है वो फिनिश हो गया है, आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम जो है स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। नाज़रीन क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। नाज़रीन एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इस चैप्टर में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को स्टडी कर रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को स्टडी करते हुए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर सकें। वो आप लोगों को अगर हम बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि हाउ मेनी मेथड्स आर देयर टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उसके 3 मेथड्स हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल बाय फैक्टराइजेशन, सेकंड पार्ट है बाय completing square method and third one is quadratic formula। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया हमसे कि भाई बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन, तो ये फैक्टराइजेशन के डिफरेंट मेथड्स हैं। प्रीवियस क्लासेस में आप डिफरेंट मेथड्स फॉर फैक्टराइजेशन जो है वो लर्न कर चुके हैं, वो सीख चुके हैं। इसलिए हमें उम्मीद है कि इतनी ज़्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ेगी आप लोगों को फैक्टराइजेशन सिखाने के लिए। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है x² माइनस x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। नाजरीन जो मेथड स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए मुझे आसान लगता है
वो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करना चाहूँगा, ताकि किसी भी किस्म की जो फैक्टराइजेशन हो, इसको हम लोग कहते हैं मिड टर्म को ब्रेक करना। ये जिस तरीके से फैक्टराइजेशन हमारे पास आई है, इस तरीके को कहते हैं मिड टर्म को ब्रेक करना। उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट, ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है और ये 20 है। एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को और 20 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 20। अगर आप लोग टेबल पढ़ना जानते हैं और टेबल आप लोगों को अच्छे तरीके से रिमाइंड है, तो आपके लिए ये ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब आप लोगों ने एक ऐसे पेयर्स फाइंड आउट करने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो 20 आता है। उनमें एज पॉसिबल जो मेथड्स हैं वो हम डिस्क्राइब करते हैं कि सबसे पहले हम वी विल स्टार्ट फ्रॉम 1। अब 1 एक नंबर है जिसको अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई करूं तो वो 20 ही आएगा। इसी तरीके से अब लोग नेक्स्ट नंबर ऐसा है, 1 के बाद 2 ही एक ऐसा नंबर आता है कि 2 के साथ जब किसी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो वो 20 आ जाए, वो नंबर है 10। इसी तरीके से अब 3 देखें, 3 20 के टेबल को सेटिस्फाई नहीं करता, 4 आ सकता है कि 4 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 20। नाज़रीन आप लोग देख सकते हैं कि दो कंडीशंस हैं, एक कि जब हम कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 20 आए, और इन जितने भी पेयर्स प्राइम फैक्टराइजेशन के आएंगे, जितने भी पेयर्स आएंगे प्राइम फैक्टराइजेशन के, उसमें एक पेयर ऐसा होगा जिसको या तो ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, तो हमारे पास ये जो सेंटर वाली टर्म है ना, सेंटर वाली टर्म, इसका कोएफिशिएंट आना चाहिए हमारे पास। आप लोग देखें कि 1 को और 20 को ऐड करें तो 21, इनको सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 19 आ रहा है। इसीलिए ये पेयर हमारे पास काबिल कबूल नहीं है हमारे लिए। इसके बाद 2 और 10 को ऐड करें तो हमारे पास 12 आता है, सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 8 आता है। हमें यहाँ पर चाहिए 1, सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए इसको भी अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, इसको अगर हम ऐड करें तो हमारे पास 9 आता है, लेकिन इसमें से ये वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास 1 आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि इस पेयर को हम अप्लाई कर सकते हैं, और किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं ये मैं आप लोगों को सिखाने देता हूँ। एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पर जो साइन आपको नज़र आ रहा है माइनस, और इन दोनों में से जो ग्रेटर वैल्यू होगी वो आप लोगों ने -5 विद एक्स वो अप्लाई करना है। इसी तरह अब जो 4 के साथ 4x के साथ हमने लगाना है, वो इस तरीके से लगाना है कि यहाँ पर हमें साइन कैसा इस्तेमाल करना पड़ेगा। ज़ाहिर बात है आप लोगों को पता है कि -5 के साथ 4 को ऐड कर दें तो हमारे पास -1 आता है, लेकिन अगर हम साइंस को मद्देनज़र ना रखें तो यहाँ पर ना भी याद रखें, तो अगर आप इन साइंस को माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर खुद ब खुद जो है ना वो साइन आपका अप्लाई हो जाएगा। फिर आप लोगों को इतना सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि भाई हमने साइन क्या लगाना है। तो ये माइनस और माइनस प्लस, और जो स्मॉलर वैल्यू थी उसको हम अप्लाई कर सकते हैं, और -20 एज इट इज़ ऐसे ही आ जाएगा। अब नाज़रीन आप लोग देख सकते हैं कि -5x + 4x, इसको ऐड करें तो हमारे पास -x आ रहा है। तो हमने क्या किया है कि इस मिड टर्म को ब्रेकअप कर दिया, इसको ब्रेक कर दिया। अब चूँकि फैक्टराइजेशन करनी है, अब फैक्टराइजेशन करते हुए सबसे पहले हम पेयर बनाएंगे। तो क्या आ जाएगा, x को इन दोनों में से x कॉमन लेंगे तो x -5 + 4 कॉमन लेंगे तो x -5। अगर ये वाले फैक्टर्स आप लोगों के सेम आ जाते हैं तो इसका मतलब है कि आप लोगों ने फैक्टराइजेशन सही की है। और इसी तरह अब
इसमें x माइनस 5 कॉमन आ जाएगा और x प्लस 4 जो है वो इज इक्वल टू 0। नाजरीन, चूँकि आप लोगों से क्वेश्चन ये किया गया है कि सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, तो इसका मतलब है कि ये जो इक्वेशन हमारे पास फैक्टर्स की फॉर्म में आई है उसको हमने इजीली सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के लिए फिर x की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। वो किस तरीके से निकालेंगे कि जिस वक्त भी फैक्टर्स इक्वल टू 0 आते हैं तो उनको हम अलग-अलग फैक्टर्स को 0 के इक्वल रख सकते हैं कि x माइनस 5 आइदर x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू माइनस 4। नाज़रीन, हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आई हैं। उसके बाद जो लास्ट स्टेप इसमें जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि जिस वक्त हम x की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं, x की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेते हैं, तो उस वक्त उनको हमने सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखना होता है। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 5 एंड माइनस 4। नाज़रीन, आप लोग देख सकते हैं कि हमने इस क्वेश्चंस को बाय फैक्टराइजेशन जो है वो सॉल्व किया है। तो हमारे लिए ये मेथड जो है वो इजी भी हो जाता है और सीखने में भी प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है, अब अगर सेकंड पार्ट इसका देखें तो सेकंड पार्ट इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। वो डिफरेंट किस हवाले से है, 3y स्क्वायर इज इक्वल टू y इंटू वाई माइनस 5। ये देखिएगा, पहले तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद देखेंगे ये किस फॉर्म में आता है। 3y स्क्वायर इज इक्वल टू, अब y को ब्रैकेट्स ओपन करें तो y अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, y को y से मल्टीप्लाई करें तो y स्क्वायर माइनस y को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5y आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से 3y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, y को इस साइड पे लेकर आएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। इसी तरह प्लस 5y इज इक्वल टू 0, 2y स्क्वायर प्लस 5y इज इक्वल टू 0, y कॉमन आ जाएगा इसमें से, y कॉमन आ जाएगा इसमें से, तो क्या करेंगे 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। नाज़रीन, ये देखें कि ये भी हमारे पास फैक्टराइजेशन है, तो ये फैक्टराइजेशन y इज इक्वल टू 0 और 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब आप लोग देख सकते हैं कि 2y इज इक्वल टू माइनस 5 एंड y इज इक्वल टू माइनस 5 ओवर 2। अब वही लास्ट स्टेप, अब y की दो वैल्यूज y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू माइनस 5 ओवर 2, तो हम इसको सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख सकते हैं, 0 एंड माइनस 5 ओवर 2। ये नाज़रीन, अब आप लोग देख सकते हैं कि हम दो पार्ट्स जो है वो बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व कर चुके हैं। हम मज़ीद जो है वो ट्राई करते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं आप लोगों के साथ। क्वेश्चन पार्ट नंबर 3 है, 4 माइनस 32x इज इक्वल टू 17x। जी, इसको भी सॉल्व करते हैं। अब क्या करेंगे, 4 एंड माइनस 32 को दूसरी साइड पर लेकर जाते हैं तो इधर 0 बच जाएगा। 17x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 4, इसको अरेंज करते हैं। 17x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये नाज़रीन, इसकी भी फैक्टराइजेशन बाय मिड टर्म ब्रेक करते हैं। वो किस तरीके से करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मल्टीप्लाई 17 with 4, that is equal to 68। ठीक है, फिर इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे। मिड टर्म ब्रेक करने के लिए हमें 68 के फैक्टर्स चाहिए।
वो किस तरीके से कि 1 से स्टार्ट करेंगे। अब 2 पे डिवाइड करते हैं तो आप देखिए 2 से 2 3 दा 6, 2 4 दा 8, 3 4 4 1 दा 4, 4 7 दा 28। अब आप लोग गौर कीजिएगा कि ये हमारे पास जो है फैक्टर्स आए हैं 68 के। अब इनमें एक पेयर ऐसा है कि जिसको अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास जो है वो 32 आ रहा है। बहुत आसान है, आप लोगों को नज़र भी आ रहा होगा कि इसमें अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास आसानी से सॉल्व होने के काबिल ये पेयर है 17x² प्लस, अब यहाँ पे देखिए 32 की मिड टर्म ब्रेक करनी है हमने, प्लस एज इट इज़। अब पहले ग्रेटर वैल्यू लगाएंगे, फिर जो आगे साइन लगाना है हमने क्या करना है, इस प्लस को और इस माइनस को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, और स्मॉलर वैल्यू अप्लाई करेंगे 2x - 4 = 0। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, इनके पेयरिंग करेंगे तो 17x कॉमन आ जाएगा, तो x + 2 - 2 कॉमन आएगा इसमें से, तो x + 2 = 0 एंड x + 2 कॉमन दोनों में, तो अंदर क्या बच जाएगा 17x - 2 = 0। ये देखिए अब ये हमारे पास फैक्टराइजेशन हो गई है। अब चूंकि ये फैक्टर्स = 0 है तो we will put both of the factors is equal to 0, x + 2 = 0 और 17x - 2 = 0, x = -2 and 17x = 2 and x = 2/17। तो ये हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आएगा, सोल्यूशन सेट = -2 2/17। ये देखिएगा कि हमारे पास ये देखें, उम्मीद है कि आप लोग इस मिड टर्म ब्रेक को आसानी से सॉल्व करने के काबिल हो गए होंगे। इंशाल्लाह ताला अगर 1 से 2 मरतबा इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए इंतहाई आसान हो जाएंगे। ओके, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर किसी भी चीज़ की आपको प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ताकि आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। ओके, अल्लाह।